आप लोग यहीं से पास आउट हो गए या हैं अभी? तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि क्या ये यूजीसी के नए गाइडलाइन को लेकर बड़ा चर्चा है। यूजीसी वाले पे अब आपको एक लाइन में बोलूँगा इस पे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं सही है। कारण ये है कि साथ के भी बहुत लोग हैं जो सवर्ण में नहीं हैं, तो उनके लिए ऐसा डायरेक्ट कुछ कहना ठीक नहीं है। एक रमेश रंजन मिश्र जी थे, उनकी एक लाइन थी, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, चाहे राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। इससे ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अरे नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे बहुत सारे अंबेडकर छात्रावास में चले जाइए, अन्य जो ओबीसी या एससी एसटी के का जो पक्ष है वो कह रहे हैं कि आखिर ये जनरल क्लास के लोगों को क्यों लगता है कि उन्हीं के खिलाफ ये मामला इस्तेमाल में आएगा। ये जानते हैं, ये खाली एक पॉलिटिकल स्टंट है। 8 महीने 10 महीने बाद चुनाव हैं। अगर कुछ ऐसा अच्छा किए होते आप तो आपको ये सब लाने की जरूरत ही ना रहती। हम लोग विश्वविद्यालय में 2014 से लेके 2019 तक पढ़े हैं। कभी मतलब अगर एक आध छोटी घटना छोड़ दिया जाए, बाकी जानते हैं क्या होता है, सरकार का पक्ष है, सरकार के लोग खुद ही एक बयान देंगे जो प्रवक्ता हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि ऊपर के जो पदाधिकारी हैं वो आके माफ़ी नहीं, इसकी मैं निंदा करता हूँ। अरे कर कौन रहा है? आपके दोस्त हैं ओबीसी एससी एसटी? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, तभी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, उन लोग की राय इस पे कुछ नहीं है। जो यहाँ का है, जो विश्वविद्यालय का छात्र हैं, उनका राय इस पे कुछ भी नहीं है। उनको कोई दिक्कत नहीं चीज़ से, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं और जहाँ पे हैं केवल सरकार प्रायोजित हैं। आपने अमेठी का मुद्दा देखा होगा, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर आया। सुप्रीम तो कोर्ट में रोहित वेमुला और जो पायल, सुप्रीम कोर्ट में भी तो क्या हो रहा है आप खुद देख रहे हैं ना कि सरकार के लोग कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। काहे नहीं इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को? बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? It is very ridiculous policy the government of India. भाई साहब, भैया को मैं कोट करते हुए बस एक शब्द कहूँगा, जुल्मी को जुल्मी कहने में जीभ जहाँ लड़खड़ाती है, पौरुष होता है क्षीण वहाँ दमघूट जवानी मरती है। उसके बाद आप समझदार हैं, इतने दिन से इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मालूम है कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। भी आए क्योंकि हम लोग मंडल को पढ़े देखे। जब मंडल आया 90 में, तो इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, पटना विश्वविद्यालय में, बीएचयू में, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बड़ा आंदोलन हुआ और केंद्र में थे सवर्ण, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे। उसके बाद देश की राजनीति बदल गई। कहा जाता है कि सवर्ण राजनीति को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। 26 में फिर नया रेगुलेशन आया। कहा जा रहा है कि ये है तो यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका जितना ज़्यादा विरोध होगा पॉलिटिकली तौर पर लोगों को, दूसरा पक्ष उसका जितना ज़्यादा फायदा लेगा। हाँ, वो तो ले ही रहा है, वो तो पॉलिटिकल फायदा तो ले ही रहे हैं सब। हम लोग अगर चीज़ें ठीक करनी है, एक मिनट, अगर चीज़ें ठीक करनी है तो जैसे अभी अमेठी में कांड हुआ था, एक दलित था, उसको कुचल के मार दिया गया और उसका वीडियो वायरल हुआ था, हर जगह हुआ था, आपने भी देखा होगा। उस पर सरकार ने क्या किया पता है? वहाँ पे कुछ नहीं सरकार करेगी, अपना वोट बैंक है वहाँ पे सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार किस चीज़ पे करती है कि लोगों को कैसे बरगलाओ। जो नए छात्र आ रहे हैं, जो 12th पास करके आ रहे हैं, उनके मन में क्या होता है ना, उनके मन में आप भर दोगे, क्योंकि अभी नए हैं, वो चीज़ें एकदम सीरियस ले लेते हैं कि नहीं एकदम ऐसा हो ही रहा है कुछ चीज़ें। देखिए ना, यहाँ तो अभी तक्षरानंद का जो नहाने का है माघ मेले को लेकर, वो भी इलाहाबाद में चर्चा में है। नहीं तो वो नहीं, मेरा टेंट उनके टेंट के बगल में ही है। अभी मुक्तेश्वरानंद के जस्ट बगल में ब्रह्मचारी जी हैं बनारस के, हमारे पिताजी वहीं रह रहे हैं। हम लोग तो अपनी आँख से देखे हैं वाला चीज़ जो हुआ है। उनको ले जाया गया, उनको हमेशा से ये चीज़ रहा है कि वो अपने पालकी से जाएंगे, स्नान करेंगे, उनको रोका गया है। आप अगर वीडियो चलाएंगे, इसमें लगाइएगा वीडियो बगल में, कि जब ये झड़प हो रही थी उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो एक गाड़ी का काफिला जा रहा है। उसी दिन तथाकथित बाबा, बहुत लोग सारे बाबा हैं जो देख रहे हैं कि वो बाबा लगते नहीं हैं, उछल रहे हैं बुलडोजर से। सरकार वहाँ कुछ नहीं करेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी में कर रही है। नहीं, यूनिवर्सिटी में करेगी, क्योंकि आप बताइए सर। जी, इस मुद्दे को लेकर मेरी राय ये है कि समीकरण जाति का होना चाहिए, लेकिन विकास का समीकरण कैसे आप बना रहे हैं देश में, वो ज़्यादा जरूरी है जाति के समीकरण के। चुनाव के दरमियान आप ऐसे यूनिवर्सिटी में जाति कैसे आ जाएगी या फिर वोट बैंक कैसे आ जाएगा? अच्छा ये बताइए, किससे छुपा हुआ है कि भारतीय राजनीति जाति से अलग है?
किससे छुपा हुआ है? हमसे छुपा हुआ है कि आपसे छुपा हुआ दोस्त हैं SC ST और है? दोस्त तो सबसे ज़्यादा OBC ST SC है। मैं किन से बात करूंगा इन मुद्दों को लेकर जाकर ये सही हुआ गलत हुआ? वो तो ये कहेंगे कि आप EWS लीजिए, फ़ायदा आप भी ले रहे हैं, उसका फ़ायदा आपको कितना मिल रहा है, मुझे कितना मिल रहा है। कुछ फ़ायदा होता नहीं है। विकास की बात करनी चाहिए देश में। जिन राजनेताओं को वो बात नहीं कर करके इन मुद्दों को लाकर, अगर आप जाहिर सी बात सशक्त करना चाहते हैं समाज को, ये रोहित वेमुला की रिपोर्ट थी, उसके बाद ये निर्णय आया है। मुझे नहीं लगता कि किसी को हम बोलने न दें और वो अपनी बात न रख पाए, वो ये साबित हो जाए कि आपने बोल दिया कि ये व्यक्ति ऐसा था, तो लोग ये कह देंगे कि तो कानून आ गया। अब तो कानून में संशोधन में होता है। कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, संशोधन होता है। जी। शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भाई साहब